The most difficult case of your life and what did you learn from it? Alhamdulillah, I have all of the cases are the difficult in nature, क्योंकि सिविल केसेस जितने भी होते हैं वो इजी नहीं होते। एक तो सिविल केसेस की जो नेचर है वो टाइम टेकिंग है, और इसमें जो है आप जो है एक स्लो प्रोसेस है उसको लेके आगे चलते हैं। और मेरी ज़िंदगी में अब तक जो मेरे जो बोर्ड है वो 100+ का बोर्ड है सिविल केसेस का। उसमें मैं जितने भी केस लड़ा हूँ वो आज तक जो हैं सारे टॉप प्रायोरिटी पे हैं, और उसमें काफ़ी केसेस जो हैं रिपोर्टेड हुए हैं। और अभी भी मैंने रिसेंटली एक केस जीता है जिसमें एक लेबर बंदा था जिसको लेबर अथॉरिटी ने 60 लाख रुपीज़ की कंपनसेशन अवार्ड की थी। तो अदर साइड ने जाके वो जो कंपनी थी उसने स्टे ले लिया था उस पर। तो वो जो स्टे था हमने वो 3 हेयरिंग में छुड़ाया था, और उसकी जो अपील थी वो हमने 5 दिन में सेट असाइड करा दी थी, ताकि उस लेबर अथॉरिटी के तहत जो ऑर्डर हुआ था, जो बंदे को पैसे मिलने थे, गरीब बंदा था, और वो हमने केस वॉलंटियरली लड़ा था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मैं वॉलंटियरली लड़ चुका हूँ। एक खातून थी, बेवा थी, घर में बर्तन मांजती थी, उसके एक कमरे का घर था सिटी में तिलकचाड़ी के पास, उसके देवर ने कब्ज़ा किया था, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाई कोर्ट तक उसको वॉलंटियर सपोर्ट किया था और उसमें मैंने उसको पोजीशन दिलाई थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे हमने इलेक्शन पिटीशंस लड़ी हुई हैं, सखर हाई कोर्ट ने मेरा शफ़ी सिद्दीकी साहब ने केस रिपोर्ट किया था, वो भी मेरी ज़िंदगी का अहम केस था, क्योंकि मैंने उस वक्त मेरी ग्रूमिंग एज थी, और ग्रूमिंग फील्ड में आगे बढ़ना उस वक्त एक कमाल का केस था वो। सर, मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ? मोमेंट्स तो मैं डेफिनेटली जिस दिन मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना और बड़ी लीड से जीता था, और उस वक्त जो मेरे दोस्त मेरे साथ थे उसमें अयाज राजपर साहब था, फैसल मुगल था, मैडम इकरा थी, फ़ारूक जाफरी था, उसके बाद साजिद सुमरो साहब था, आबिद जमाली था, जहाज़ेब खान ज़ेबी था, और मंसूर जमाली था। जितने भी मेरे साथ मेरे दोस्त थे उस वक्त, जो रिमेम्बरिंग मोमेंट्स होते हैं और जो विनिंग मोमेंट्स होते हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, वो मेरी ज़िंदगी के हैं। और दूसरी बात जो जैसे ज़िंदगी के केसेस याद रहते हैं ना, उसमें जो भी केस हम जीते हैं वो आज तक याद है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने केस जीता है, परसों ही मैंने एक और केस जीता था NTDC का, उसमें भी मुझे अप्रिसिएशन मिली थी लाहौर हेड ऑफिस से कि भाई आपने एक बहुत ज़बरदस्त केस जीता है। तो इस तरह तो वकील जो है, जो प्रोफेशनल वकील है, जो हार्ड वर्कर होगा, वो हर दिन अपना जो है ना यादगार दिन बनाएगा। सर, हाउ डिफिकल्ट इज टू कन्विंस जज? सर, कन्विंसिंग एंड प्लीडिंग ये एक हमारा सब्जेक्ट रहा है SM लॉ कॉलेज में, और कन्विंसिंग और प्लीडिंग्स जो होती हैं उसको जब सिखाई जाती है ना तो मोस्टली स्टूडेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, उस तरह सीखते नहीं हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, और अगर जिसने पढ़ लिया ये सब्जेक्ट, मेरे ख्याल में वो कितना भी मुश्किल केस होगा वो आप किसी जज को क्या, डबल जज जो DB भेजती है उसको भी कन्विंस कर लेगा। लेकिन उसकी एक एक्सपर्टी है, जो बेसिक एक्सपर्टी है, और मैं शॉर्ट इंटरव्यू में आपको बता रहा हूँ। उसकी एक्सपर्टी ये है कि कन्विंसिंग के लिए आपको अपने केस पे कमांड होनी चाहिए, केस आपका अपना खुद बनाया हुआ हो। दूसरा, आपको जितने भी जो मटेरियल अनेक्चर करते हैं अपने केस के साथ, क्योंकि कन्वेंस तो जज आपके मटेरियल एविडेंस पे होगा, आपके फाइल में हर चीज़ लगी होगी और आपको पेज बाय पेज याद होगा, तो जज इजीली कन्वेंस होगा, और जज भी ये भी कहेगा कि वकील साहब तैयारी करके आए। दूसरी बात, कन्वेंसिंग का दूसरा जो तरीक़ेकार है वो प्लीडिंग के साथ आप अपने केस लॉ भी रेफ़र करें। अगर 2-3 केस लॉ आपने पहले ही रिसर्च करके उस पॉइंट पे निकाले हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपसे अच्छा केस, आपसे अच्छी कन्वेंसिंग और कोई नहीं कर सकता। सर, मैसेज फॉर यंगस्टर्स हु स्ट्रगलिंग इन दिस लाइफ? देखिए जी, अभी जो हमारे हैदराबाद में एक इशू आ रहा है, और वो है प्राइवेट कॉलेज। उसमें से वो हर साल
तकरीबन हर कॉलेज से 100 यंगस्टर जो हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो पास आउट होके निकलते हैं। अब हमारे शायद हैदराबाद में 5 से 7 लॉ कॉलेजेस बन चुके हैं, जिनसे अगर अंदाज़ा लगाएं तो हर साल 700 या 600 के करीब यंगस्टर जो हैं वो LLB कंप्लीट करके निकल चुके हैं। अब मसला ये है कि यंगस्टर जो है ना, उनको रास्ते का पता नहीं कि किस तरफ जाना है। फिर वो आके बार में या तो सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं या किसी ऐसे सीनियर के पीछे चलते हैं जिसके पास काम ही नहीं होता। तो मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि खुदारा, जब भी आपकी LLB कंप्लीट हो तो आप एक तो अच्छे सीनियर को ज्वाइन करें, और वो जो ज्वाइनिंग पीरियड है ना, वो काइंडली याद रखें कि वो 2-3 महीने का नहीं होता। किसी भी जूनियर को किसी सीनियर के साथ 2 से 3 साल कम से कम भी रहना है, और ऐसे रहना है जैसे वो ज़िंदगी के उसके अहम तरीन दिन हो या साल हो। जब तक इतना पीरियड किसी कंसिस्टेंसी के साथ किसी सीनियर के साथ नहीं रहेगा, मेरे ख्याल में मेरा यंगस्टर दोस्त जितने भी आ रहे हैं वो अच्छा सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि एक सिविल केस जो है, एक सिविल केस उसको डिसाइड होने में उसकी एडमिशन से लेके उसकी डिसीजन तक पूरे 1 से 2 साल लगते हैं। और उस पीरियड में अगर उसने 6 से 10 केस अगर उसने देख लिए कि किस तरह केस एडमिट होता है, किस तरह ड्राफ्टिंग होती है, किस तरह प्लीडिंग्स जमा होती है, किस तरह उनके सीनियर जो हैं केस को प्रोसीड कर रहा है, किस तरह एविडेंस ली जाती है, किस तरह हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेके आते हैं, और किस तरह फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। उसके बाद उसी केस की अपील भी बनती है, रिवीजन भी बनती है। अगर ये सारी स्टेजेस यंगस्टर नहीं देखेगा, मेरे ख्याल में हमारा यंगस्टर जो है वो हमेशा बार में फजूल बैठा रहेगा। और हमारे जो पॉलिटिकल दोस्त हैं, जो प्रोफेशनल दोस्त नहीं है, हमारे पॉलिटिकल दोस्त बहुत सारे हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको लेके घूमता रहेगा। कभी वहाँ धरना मारेंगे, कभी वहाँ जलसा करेंगे, कभी वहाँ मीटिंग्स करेंगे, कभी इनको मुफ्त में चाय बुलाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे दोस्तों से गुजारिश ये है, प्रोफेशनल गुजारिश ये है कि जब भी कोर्ट में आएँ आप विद इन दी 1 मंथ किसी अच्छे सीनियर को ज्वाइन करें, और खुदारा अपने करियर को इन्हांस करें। कैसे इन्हांस करें? 3 से 4 साल स्टैंडिंग करें उस सीनियर के साथ, और फारिग वक्त में हमारी इतनी अच्छी लाइब्रेरीज़ बन गई हैं। हमारी बार एसोसिएशन ने जितनी भी लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, और हमारे बार बैरियर ने, वो एक आउटस्टैंडिंग वर्क है उनका, वहाँ जाके रिसर्च वर्क करें। अगर ये भी नहीं होता तो कम से कम किसी ऐसी कोर्ट में जाके बैठ जाएं जहाँ केस चल रहा हो, जहाँ अपील्स चल रही हों। हाई कोर्ट में बैठ जाएं। DB में कैसे जज साहब जो हैं वकीलों से क्यूरीज करते हैं, कैसे वकील प्रिपरेशन करके आते हैं। मैं कहता हूँ आप दिन में 10 से 12 रोज़ न्यू चीज़ें सीखेंगे और आप इंशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल रहेंगे। मेरा मशवरा यही है। बड़ी में लास्ट एंड लीस्ट, वकील बनने से पहले आपको चंद चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो लीगल एथिक्स एक बड़ा इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आपको आना चाहिए। एथिक्स में हर चीज़ आती है, बोला कैसे जाता है, बैठा कैसे जाता है, आदाब क्या हैं कोर्ट्स के, आदाब क्या हैं बार्स के, और आपके आदाब क्या हैं आपके कुलीग्स के साथ। एथिक्स, उसके अलावा आप जब भी बार में जाएं तो आपको बार भरी हुई मिलेगी। मतलब हर तरफ जूनियर सीनियर्स, और मैं कहता हूँ शाम को 4 बजे तक बार भरी रहती है। फजूल में बैठे रहते हैं हमारे दोस्त बार में। कम से कम खुदारा आप 2 घंटे किसी कोर्ट में, लाइब्रेरी में बैठें, अपने आप को प्रोफेशनली साउंड करें। यंग वकला खास करके जो आके बार में बैठ जाते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि बार में बैठने से अच्छा है आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें, किसी अच्छे सीनियर को ज्वाइन करें, किसी अच्छी कोर्ट में जाके बैठ जाएं। और कोर्ट में जो कानून डिस्कस होता है वो डायरी लें, एक पेज लें, एक पेन लें। जब भी कोई वकील कानून कोट करे वो लिख लें फटाफट।
दूसरे दिन आपका काम ये होगा कि आप लाइब्रेरी में जाके उसी कानून को पढ़ें, उसी लॉ को पढ़ें, उसी साइटेशन को पढ़ें कि केस क्या था और केस क्या बोल रहा है। मेरी बड़ी ये आपकी हमारे ऊपर मेहरबानी होगी कि अगर आप प्रोफेशनल वकील बनना चाहते हैं तो लीगल एथिक्स को फॉलो करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।